तो गांव वालों ने आकाश को होमेज प्रोवाइड करने का सोचा। उन्होंने एक ड्राइव लॉन्च किया जिसके अंतर्गत वो लोग डोनेशंस कलेक्ट कर रहे थे गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए। वो एमएलए के पास गए। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड टू ऑर्गेनाइज ए हेफ्टी डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। तो वो लोग जब एमएलए के पास गए तो एमएलए एग्री हो गए, उनको एक हेफ्टी डोनेशन, एक बड़ा सा डोनेशन देने के लिए एमएलए एग्री हो गए कि, और उनको परमिशन भी दिया कि वो एक छोटा सा हॉस्पिटल अपने गांव में बना सकते हैं। और एमएलए ने उन्हें डोनेशन भी दिया दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। और एमएलए ने उनसे कहा कि आप लोग जो हॉस्पिटल बनाओगे अच्छा है, आप लोग हॉस्पिटल बनाओगे। और एमएलए ने कहा कि अच्छा होगा, वो हॉस्पिटल बनने से लोगों का भला होगा। और वो हॉस्पिटल उसके बाद आकाश के नाम पर बनेगा वो हॉस्पिटल। तो एमएलए के पास जब वो गए तो एमएलए ने उन्हें एक बड़ा डोनेशन दिया और सोचा कि हॉस्पिटल आकाश के नाम पर बनेगा। However, the villagers were adamant। तो विलेजर्स सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद they took the money, built the hospital and called Akash's parents for opening the ceremony, for the opening ceremony। उन्होंने एमएलए से मनी, जो एमएलए ने जो उनको पैसे दिए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, वो लिए। फिर उन्होंने हॉस्पिटल को बनाया और आकाश के मॉम डैड को, आकाश के मम्मी पापा को इनवाइट किया हॉस्पिटल के ओपनिंग सेरेमनी में। आकाश फादर इनैग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के पापा ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो उन्होंने एमएलए से पैसा लिया गांव वालों ने और आकाश हॉस्पिटल बनाया और आकाश के पेरेंट्स को इनवाइट किया हॉस्पिटल के ओपनिंग सेरेमनी में। आकाश फादर इनैग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के पापा ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम, आई वांट टू शो यू समथिंग, नाना जी सेड। तो नाना जी ने कहा कि आओ। नाना जी ने अजीत और नैना से कहा कि आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज एंड ही लेड देम टू ए बिल्डिंग ए फ्यू 100 meters बिहाइंड द पीपल ट्री। तो नाना जी ने कहा कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नाना जी ने अजीत और नैना से कहा आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर नाना जी उन दोनों का हाथ पकड़ के उनको उस पीपल के पेड़ से 100 मीटर दूर एक बिल्डिंग के पास ले गए। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड। वो तीनों एक ब्लू बोर्ड के सामने रुक गए। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। तो नाना जी ने कहा कि नैना तुम प्लीज़ पढ़ो, रीड करो कि वहाँ क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। तो उस बोर्ड पर लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। उस बोर्ड पर लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर आकाश राय के मेमोरी, डॉक्टर आकाश राय की याद में बना है, जिसने इस गांव को मृत्यु से या मौत से या डेथ से बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स। नैना अपने दादाजी के तरफ देखी तो उसके दादाजी की आंखें पूरी तरह आंसू से भीगी हुई थी। नैना आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वाज ही योर। नैना आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वाज ही योर। तो नैना ने कहा कि आकाश राय, और उसने अपने नाना जी से कहा कि आकाश राय, पर नाना जी वो तो आपका भी सरनेम है राय, क्या वो आपका, मतलब नैना कहना चाह रही थी कि डॉक्टर आकाश राय का भी सरनेम राय और नाना जी आपका भी सरनेम राय है, तो इसका मतलब ये है क्या कि वो आपका बेटा था। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। तो नाना जी ने कहा हाँ बेटा, वो मेरा ही लड़का था, वो मेरा ही बेटा था, तुम्हारे मम्मी का बड़ा भाई। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो नाना जी ने कहा एक फिलोसफी का प्रोफेसर होने के नाते मुझे हमेशा लगता था कि मुझे सब कुछ के बारे में सब कुछ पता है, मुझे एवरीथिंग के बारे में एवरीथिंग पता है, मुझे एवरीथिंग के बारे में सब कुछ पता है। नाना जी ने नैना से कहा एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी मुझे हमेशा लगता था कि मुझे एवरीथिंग के बारे में सब कुछ पता है। ये वर्ड एवरीथिंग, इसका पूरा मतलब मुझे पता है।